अभी जो विश्वकर्मा समाज का जनपदीय वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि श्री राम अवतार विश्वकर्मा जो सीएमओ बीएचयू ट्रामा सेंटर के हैं, उनको सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित करते हैं शशिकांत विश्वकर्मा जी जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, और राम शिरोमणि विश्वकर्मा जो उद्योगपति हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि को अंग वस्त्र देकर के राजेश विश्वकर्मा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार भूतपूर्व सैनिक अंगद विश्वकर्मा जी विशिष्ट अतिथि का सम्मान करते हुए, इसी कड़ी में जनार्दन शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा समाज के, नरेंद्र विश्वकर्मा जो पिछड़ा वर्ग अधिकारी हैं, उनको सम्मानित करते हुए, नरेंद्र विश्वकर्मा जी का सम्मानित करते हुए जनार्दन शर्मा जी जो गाजीपुर के प्रतिष्ठित लकड़ी कारोबारी तथा विश्वकर्मा समाज के अग्रणी नेता हैं। साथियों, आप देख रहे हैं कि मंच पर 3 राम अवतार विश्वकर्मा, एक राम अवतार विश्वकर्मा जो महुई से बिलोंग करते हैं, 3 बार प्रधान रहे हैं, दूसरे राम अवतार जो ट्रामा सेंटर बीएचयू के सीएमओ चिकित्सा शिक्षक से हैं, और तीसरे राम अवतार विश्वकर्मा जो साहित्यकार गाजीपुर के हैं, इनको अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आप देख रहे हैं राम जी विश्वकर्मा जी को उनको सम्मानित करते हुए वाराणसी के अतिथि हैं, और उद्योगपति मेजर साहब को डॉक्टर पी.आर. शर्मा मेजर जिनको कहा जाता है, वो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और उन्होंने मंच पर देखिए धीरे धीरे जा रहे हैं और उद्योगपति वाराणसी को उद्योगपति का सम्मानित करते हुए अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं। विश्वकर्मा जो गाजीपुर के साहित्यकार हैं, उनको अंग वस्त्र तथा माल्यार्पण का स्वागत किया जा रहा है। और मंच पर देख रहे हैं विश्वकर्मा समाज गाजीपुर का जनपदीय वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, और उसमें बनारस, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया से आए हुए जितने भी अतिथि हैं, सभी लोग उनको सम्मानित कर रहे हैं, और चारों तरफ से देख रहे हैं तालियों की गड़गड़ाहट हो रही है। साथियों, यह बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें राम अवतार विश्वकर्मा जी को सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 40 पुस्तकों का संपादन कर दिया, और इनको गाजीपुर का एक तरह से विश्वकर्मा समाज का गौरव समझा जाता है। राम अवतार विश्वकर्मा जी जो जैनेन्द्र कुमार के साथ रहे हैं, और इनको अच्छा अनुभव है, साहित्य की कई विधाओं पर इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। राम अवतार विश्वकर्मा जी विश्वकर्मा समाज की एक साहित्यिक पहचान। यूट्यूब चैनल गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज गाजीपुर का जनपदीय वार्षिक सम्मेलन हो रहा है, और ये लंका के मैरिज हॉल में, और आप देख रहे हैं कि डायस पर तमाम अतिथि बैठे हुए हैं, और मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर राम अवतार विश्वकर्मा जी जो मुख्य विकास अधिकारी ट्रामा सेंटर बीएचयू वाराणसी से हैं। ये समाज के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, इसीलिए इनको समाज के लोगों ने सम्मानित भी किया है, और समाज के दिशा निर्देशन करने के लिए इन्हें आमंत्रित किया है। अभी आप देख रहे हैं राम अवतार विश्वकर्मा जी जो मंच से संबोधित करेंगे। डॉक्टर राम अवतार विश्वकर्मा जी। हाँ भैया, हो रहा देखिए, मैं आपके किसी सवाल का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। यहाँ उपस्थित सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को प्यार। खुशी की बात यह है कि विश्वकर्मा के समाज में इस तरह के आयोजन अब बहुत ही आम हो चुके हैं, लेकिन आज इस आयोजन में हमको बच्चों की संख्या दिखाई देती है। किसी भी आयोजन में हम किस उद्देश्य से करते हैं, ये बड़ा ही स्पष्ट होना चाहिए। आज हमें 1947 में हमें स्वराज मिला, लेकिन आजादी की जंग हजारों साल से चलती आ रही है, और अपना स्वराज होने के बाद भी आजादी की जंग चल रही है। कार्यक्रम में उपस्थित विश्वकर्मा समाज के महिला पुरुष बच्चे, और आज विश्वकर्मा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया जाना है।
आप देख रहे हैं कितनी तत्परता गंभीरता के साथ लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और मुख्य अतिथि के वक्तव्य को सुन रहे हैं। साझा करना चाहता हूँ कि हमारे इस सभा में बहुत सारे लोग अपनी बात कहें, राजनीतिक बात कहें, वोट की बात की, अलग अलग पार्टियों की बात कही। हमारा मूल मुद्दा ये है कि कोई भी राजनीतिक भागीदारी सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं हो सकती। अगर हमारा समाज जाग गया, हमें मालूम है कि हमको भूख से आज़ादी चाहिए, तो हमें काम करना होगा। अगर आज हम इस सभा में इकट्ठा हुए हैं इतने लोग, तो हमें मंथन की जरूरत है, ताकि मंथन करने की जरूरत है कि जिस समस्याओं से हमको निजात चाहिए, आज़ादी चाहिए, उसमें क्या हमने कोई कदम उठाया है? जैसे हम लोग चिकित्सक हैं, आपको बीमारी से निजात दिलाते हैं, हमारे मेहनत से, काम से बीमारी से दूर होते हैं। उसी प्रकार से आप स्वयं अपनी समस्याओं से, अपनी बाधाओं से निजात पा सकते हैं। ये आपको करना होगा, आज़ादी आपको लेनी पड़ेगी। उस आज़ादी को लेने के क्रम में जो आप मेहनत करेंगे, जो अपने अंदर परिवर्तन करेंगे, वो सामाजिक परिवर्तन आपके गाँव को, आपके समाज को आगे बढ़ाएगा, जो बाद में चल के राजनीतिक भागीदारी में बदल सकता है, प्रभावशील हो सकता है। सीधे राजनीतिक भागीदारी बिना सामाजिक परिवर्तन के आप अपने अंदर सवाल पूछ सकते हैं। नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, विकलांग अधिकारी, गाजीपुर। इनका सामाजिक गतिविधियों में बड़ी सक्रियता रहती है। ये नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। विश्वकर्मा समाज के जनपद स्तरीय कार्यक्रम में मंचासीन सभी अतिथिगण और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम सब लोग अपने समाज के लिए एक संगोष्ठी, एक चिंतन शिविर में बैठे हुए हैं। समाज का विकास कैसे हो, समाज की हिस्सेदारी, समाज कैसे ऊपर उठे और हमारे वर्ग से जो प्रतिभाएं हैं वो कैसे उत्तरोत्तर जो है आगे विकास के पथ पर बढ़ें, इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से शिक्षा वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी समाज का उत्थान हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद आप शेरों की तरह दहाड़ते हैं। जिसने शिक्षा नहीं पाई वो अपने अधिकार के प्रति कभी जागरूक नहीं हो सकता है। वो समाज में अपनी हिस्सेदारी की कभी मांग नहीं कर सकता है। और शिक्षा के उन्नयन से ही हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने तमाम तरह की हिस्सेदारी की बात की, लेकिन वो हिस्सेदारी कैसे संभव होगी, इस पे हमें चिंतन करने की जरूरत है। आज हमारे वर्ग का केवल 10% व्यक्ति ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ है। बाकी 90% लोग रोज कमाते हैं तो रोज खाते हैं, अन्यथा उनके घर के शाम के रोटी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये चिंतन करने की जरूरत है कि हमारा समाज जो है आगे बढ़ने के लिए, हमारे युवा जो सपने देख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी का सपना देख रहे हो, सामाजिक भागीदारी का सपना देख रहे हैं, चाहे अन्य कोई जो समाज में उच्च स्थान प्राप्त कराने में सहायक वो सपना देख रहे हैं, उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। समाज शिक्षित होगा तो निश्चित रूप से जो कुरीतियां हैं, जो परेशानी है और जो
गरीबी है वो दूर होगी लोगों की। हमें इस ओर अग्रसर होना है। आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, इस संकल्प के साथ यहाँ से जाने की जरूरत है। और आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आप जागरूक हैं तब स्लोगन दे करके समाज को प्रेरित जो करते हुए जागरूक नरेंद्र नहीं है वो विश्वकर्मा घरों में जी बैठा है। विकलांग हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब हम जागरूक होकर के किसी स्थान पर बैठते हैं और आप देख रहे हैं जय घोष यूट्यूब चैनल। हमें मैं हूं यहाँ पे राघव जा शर्मा। करके लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए लेकिन पढ़ाई कदापि मत छुड़वाइए। शिक्षा रहेगी तभी आप आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत बड़े व्यवसायी बनेंगे, क्योंकि आज का समय टेक्निकल युग का समय है। बिना शिक्षा के आप बहुत बड़े व्यवसायी भी नहीं बन सकते। इस नाते समाज के सभी ऊंचाई नीचाई को जानने का जरूरत है और जानने के लिए शिक्षा बहुत ही अहम है। आप सब लोग यहाँ आए हैं, तमाम लोग जनपद के हमसे मिलते रहते हैं। बार बार ये बात उठती है और मैं सबको ये बात कहता हूँ कि जो लोग समाज में उठते हैं, बैठते हैं, समाज के बारे में लोगों को जिनको जानकारी है, और वो तबका जो समाज में कहीं उठता बैठता नहीं है, जो केवल हैंड टू माउथ है, जो दिन भर कमाएगा तभी शाम को खाने की व्यवस्था करेगा, उसके लिए आप एक जो है सहायक बने, उसको समझाने का, उनके बच्चों को समझाने का प्रयास करें, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। जागरूक की संख्या बहुत कम है, जागरूकता और लानी है ताकि चीजों को लोग जान पावे, समझ पावे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पावे। मैं आपके जनपद में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ और मेरा मूल निवास जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जनपद है, जनपद महाराजगंज, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। निश्चित रूप से आयोजक महोदय ने आप लोगों के बीच मुझे बुला करके सम्मानित करने का कार्य किया है। अभी तक ऐसे आयोजनों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। एक बार हमारे महाराजगंज जनपद के विश्वकर्मा समाज के लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश जनपद में कार्य की अधिकता होने की वजह से मैं इतवार का दिन भी उन्हें नहीं दे पाया, लेकिन आपके बीच में हूँ। ये आयोजक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, परम आदरणीय श्री जनार्दन विश्वकर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आमंत्रण पर मैं आमंत्रित हुआ। समाज में जो भी लोग ऊंची भागीदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा भी है कि यदि कोई व्यक्ति अपने समाज का जाए तो निश्चित रूप से उन्हें सुने, उनकी बातों को बहुत ही गंभीरता पूर्वक लें और यथासंभव उनकी मदद करने का प्रयास करें, ताकि समाज के जो भी लोग दबे हैं, पिछड़े हैं, उनका उत्थान हो सके, उनके परिवार का उत्थान हो सके और इस समाज का उत्थान हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पीजी कॉलेज गाजीपुर छात्र संघ के महामंत्री, युवा समाज, विश्वकर्मा समाज का युवा और होनहार छात्र नेता प्रवीण कुमार विश्वकर्मा मंच से संबोधित करते हुए शहर में हो रहे विश्वकर्मा महासम्मेलन में आए हुए सभी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, माताएं, बहनें एवं गाजीपुर के युवा कर्मठ सभी कार्यकर्ताओं का मैं छात्र महामंत्री पीजी कॉलेज गाजीपुर प्रवीण विश्वकर्मा आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ और आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की मंगल शुभकामनाएं देता हूँ। आज विश्वकर्मा
समाज का सम्मेलन है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं सारा का सारा बात अपने समाज के ही ऊपर रखूंगा। जो मुख्य धारा है, मैं मुख्य धारा में सभी लोगों को जोड़ने का एक छोटा सा प्रयास करूंगा। हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही उच्च स्तर पे है। IAS, PCS, ग्राम विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, मतलब जो जिस भी स्तर लेवल के लोगों को खोजेंगे हमारे समाज में मिल जाएंगे। अन्य हर जनपदों में है, लगभग थाना कोतवाली हर जगह पे है। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में हमारा समाज इतना पिछड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजनीति पर प्रहार करते हुए, राजनीतिक भागीदारी पर प्रहार करते हुए प्रवीण विश्वकर्मा मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत है। हमारे समाज में विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, जहाँ तक कि राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन हमारा समाज राजनीति में क्यों इतना पिछड़ गया, इस पे हमें विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। साथियों, ये है शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, खंड विकास अधिकारी मारदा, जो विश्वकर्मा समाज के उत्थान के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं, हर तरह का योगदान करते रहते हैं। शैलेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, स्वागत करता हूँ। कथाओं की कड़ी काफी लंबी है, समय भी कम है लोगों के पास, और इसमें आपने इतना मुझे सम्मान दिया, मुझे मंच दिया, इसके प्रति आभार भी प्रकट करता हूँ। और आपने ये प्रयास किया, एक जोड़ने का प्रयास किया, इतने लोग इस हाल में आए, ये इस आयोजक मंडल के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए भी अच्छी बात है। मैं तो इस तरह के कार्यक्रम में, अपने समाज के कार्यक्रम में पहली बार आया हूँ। ये इसके लिए भी आभार है आयोजक मंडल को। कुछ पुरानी कहावतें हैं, गाय दूध देती है, लेकिन परिभाषाएं चेंज हो गई हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि गाय दूध नहीं देती, गाय से दूध निकालना पड़ता है। वैसी कहावतें हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। तो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश दें कि अब गाय से दूध निकालना सीखिए और कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना सीखिए। आज हम सामने वाले लाइन में बैठते थे, आज ये मुझे मंच प्रदान किया गया। हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसी हों कि अधिक से अधिक लोगों को मंच मिले। इसी के साथ धन्यवाद। संबोधित करते हुए पवन कुमार विश्वकर्मा जी, जो एसोसिएट प्रोफेसर PGI चक्रपाणपुर आजमगढ़ के हैं। पवन कुमार विश्वकर्मा जी। समाज के सभी लोग अपने अपने तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से सोच केवल रखने की जरूरत है, वो आगे बढ़ता ही जाएगा। जिस पोजीशन में है, जिस लेवल पे है, उस पोजीशन से या लेवल से अपना काम समाज के प्रति थोड़ा सा सोचेगा तो आगे जरूर बढ़ेगा। धन्यवाद। ये थे पवन कुमार विश्वकर्मा जी, एसोसिएट प्रोफेसर PGI चक्रपाणपुर आजमगढ़।